ओके, वेलकम एवरीवन। माय नेम नीरज एंड जो वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे 2020 में रिलीज हुई मूवी द कॉल के बारे में। द कॉल मूवी की बात करें जो एक थ्रिलर फैंटेसी मूवी है, जो कि एक अनदर लेवल पर अनदर तरह से बनी हुई मूवी है, जिसमें आपको 3 स्टोरीज एक साथ चलती हुई दिखाई देंगी, पास्ट, प्रेजेंट और प्रेजेंट पास्ट एक साथ। और दूसरी ओर आप इस मूवी को जाकर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अगर हम मूवी की IMDb की बात करें, वो आपको 7.1 और रोटन टोमेटोज का स्कोर 100% फुल ऑन देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक मूवी को बिंज वॉच से भी ऊपर बनाने के लिए काफ़ी है। और जो मूवी एक्चुअल में कोरियन मूवी है, जिसको हिंदी डब किया गया है, जिसकी हिंदी डब भी एक बहुत अच्छी तरह से की गई है, जिसमें आपको एक भी कट देखने के लिए नहीं मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 रिक्वेस्ट हैं, अपने एयरफोन्स का इस्तेमाल कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। की स्टार्टिंग पे हमें एक लड़की अकेले चलती हुई दिखाई देती है और तभी उसके पास एक हमें गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अब वो उस गाड़ी से हेल्प लेती है और अपने घर तक जाती है। तभी हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि उस गाड़ी वाले का नाम सियोंग हो है, जो कि उनके लिए काम करता है स्ट्रॉबेरी के फॉर्म्स में। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट पता लगता है जब वो उसे घर तक छोड़ता है, और जहाँ पर उस लड़की का नाम होता है सियोंग, जो कि उसे ये बताती है कि उसका फ़ोन ट्रेन में ही छूट चुका है। अब वो उस पर्सन का फ़ोन लेती है और वहाँ पर रूम में आके कॉल करना शुरू करती है। तभी हमें ये पता लगता है कि ये घर उसके पेरेंट्स ने बनाया था बहुत ही दिल और जान से, और जो कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है काफ़ी साल पहले। अब वो जहाँ पर अपने नंबर पर कॉल करती है और उसका फ़ोन एक लड़की उठाती है, और तभी वो लड़की ये बोलती है कि वो उसका फ़ोन नहीं देगी जब तक वो उसे मोटी खासी रकम नहीं देगी। तभी उस लड़की का दोबारा फ़ोन आता है और वो अपने नंबर को ट्रैक करना शुरू करती है। अब वो जहाँ पर अपनी मदर के पास बैठी बात कर रही होती है और उसकी मदर ये बोलती है कि तुम इंश्योरेंस एजेंट से बात कर लेना। वो इस तरह से बात कर रही होती है जैसे उसके पास बहुत ही कम दिन बचे हों। तभी जहाँ पर सियोंग थोड़ा गुस्सा होती है और वहाँ से ये बोलती है कि मुझे सब आप ही की वजह से हुआ है, और तभी वहाँ से चली जाती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जो वो जहाँ पर एक फ्यूनरल वाली जगह पर खड़ी होती है, और जहाँ पर हमें एक डेट देखने के लिए मिलती है नवंबर 27, 1999 की। और तभी वो अपने घर पर होती है और तभी उसे एक फ़ोन आता है, और फ़ोन पर जो एक लड़की बात बोलती है कि मुझे बचा लो, मेरी माँ मुझे मार डालेगी। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है जब वो एक दीवार के पास जाती है, और दीवार के पास जाकर वो उसमें कील ठोकने की कोशिश करती है। जैसे ही वो 2 बार कील को ठोकती है तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो दीवार पीछे से खोखली है। अब वो उस पर 2-3 बार नॉक करती है तो उसे ये पता लगता है कि पीछे पूरी तरह एक रूम है। अब वो उस दीवार को तोड़ती है और उसके अंदर जाती है। जैसे ही वो उसके अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक चेयर पर टेडी पड़ा हुआ दिखाई देता है, और साइड पर एक बॉक्स पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसमें काफ़ी सारी मैजिक वाली थिंग्स भी होती हैं और कुछ नोट्स भी पड़े हुए होते हैं। तभी वो जहाँ पर एक नोट को ओपन करती है और उस पर जहाँ पर हमें 1999 का सन देखने के लिए मिलता है, अगस्त 27 का। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो सियोंग हो के पास जाती है स्ट्रॉबेरी वाले फॉर्म में, और तभी हमें वहाँ पर एक शॉप भी देखने के लिए मिलती है जिसके पास से वो गुजरती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो दीवार में खड़ी होकर नीचे की ओर देख रही होती है, और तभी उसे फिर से कॉल आता है कि मेरी माँ मुझे जलाने वाली है, मुझे तुम आके बचा लो। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो उस फ़ोन को काट देती है और उस सीढ़ियों में से आग आनी शुरू हो जाती है, जो कि एक नीचे वाले बेसमेंट में कमरा उसने खोजा हुआ होता है। अब वो जहाँ से उस लड़की से बात करती है और उस लड़की को ये बोलती है कि तुम हो कौन। अब वो दूसरी लड़की ये बताती है कि वो योंग सोक है। हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है कि वो 20 साल पास्ट वाली लड़की है जिसके साथ वो बात कर रही है, जो कि उसी के घर में रह रही होती है 20 साल पहले। तभी हमें यहाँ पर वो एक फ्यूचर बताती है कंफर्म करने के लिए कि अगले दिन एक तुम्हें प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाई देगा तुम्हारे पास्ट वाले टाइम में। और दूसरी ओर जहाँ पर हमें सेम न्यूज़ देखने के लिए मिलती है उसी डे की जब प्लेन क्रैश होता है। अब यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि योंग सोक यहाँ से 20 साल पीछे है 1999 में, और यहाँ पर जो सियोंग है वो 2019 और 20 के बीच में है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो दोनों कंटिन्यूसली बात करनी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें फिर से सियोंग उसका नोट पढ़ती हुई दिखाई देती है, और जिस पर उसने अपनी मदर के बारे में कुछ बुरा लिखा हुआ होता है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर योंग सोक की मदर एक तरह से फिर से डार्क मैजिक का यूज़ कर रही होती है। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब 20 साल पीछे वाले सियोंग के फादर और उसकी मदर उस घर को देखने के लिए आते हैं,
और जहाँ पर योंग सोंग की मदर उस घर को दिखाती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर योंग सोंग निकल कर बाहर आती है और यहाँ पर वो छोटी सेओ योंग को मिलती है। पर योंग सोंग ये बोलती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे फादर को एक बार फिर से जिंदा कर दूँ, और जहाँ पर वो उसके फादर को एक बार फिर से जिंदा कर देती है। और जहाँ पर उसका रूम एक तरह से हाईलाइट होता हुआ दिखाई देता है, घूमता हुआ दिखाई देता है, और जहाँ पर उसका पूरे का पूरा घर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब वो इसको कंफर्म करने के लिए भागते भागते फिर से एक हॉस्पिटल में जाती है। तो हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि उसकी मदर वहाँ पर नहीं है, और दूसरी ओर हमें जहाँ पर उसकी लिटिल फ्लैशबैक भी देखने के लिए मिलती है। इस तरह से उसकी मदर ने गैस को खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उनके घर में आग लगने की वजह से उसके फादर की डेथ हो गई थी। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर सेओंग योंग उठती है अपने प्रेजेंट टाइम में अपने फादर की अवेलेबिलिटी के साथ। तभी वो जहाँ पर अपने फार्म में जाती हुई दिखाई देती है, और जहाँ पर उसके पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, और जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को देखकर थोड़ा रो पड़ती है, और जहाँ पर वो तीनों आपस में खाना खाते हुए दिखाई देते हैं। और तभी हमें यहाँ पर वो आपस में बातें करते हुए भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है जब सेओ योंग उसको ये बताती है कि नेक्स्ट डे तुम्हारी मदर तुम्हें मारने वाली है, और जहाँ से हमें ये पता लगता है कि उसकी मदर भी एक तरह से डार्क मैजिक कर रही होती है। और दूसरी ओर जहाँ पर हमें फिर से ये देखने के लिए मिलता है जब वो अपनी मदर को मार देती है, और वो जहाँ से कॉल पर उसके साथ बात कर रही होती है सेओ योंग के साथ योंग सोक, और उसे ये बताती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अब रीबॉर्न हुई हूँ। और अब जहाँ से एक बात निकल के बाहर आती है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और उसके अंदर कुछ तो ऐसी ईवल पावर है जिसके कारण उसकी मदर उसे ख़त्म करना चाहती थी, जिसके बारे में सेओ योंग को बिल्कुल भी पता नहीं होता। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर योंग सोक के घर सेओंग हो आता है स्ट्रॉबेरी डिलीवर करने के लिए 20 साल पहले। हाँ, सेओंग हो योंग सोक से ये पूछता है कि तुम्हारी मदर कहाँ है, और जहाँ पर वो अपनी मदर को ढूंढने का बहाना करती है और अंदर जाती है। और दूसरी ओर जहाँ पर सेओंग हो एक तरह से उसकी रेफ्रिजरेटर को ओपन करता है, तो यहाँ पर उसके बहुत सारे ब्लैक पॉलीथीन के कवर देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर एक तरह से बहुत सारा ब्लड लगा हुआ होता है, और एक तरह से शायद उसने अपनी मदर को कट करके उसमें डाला हुआ होता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि वो सेओंग हो को मार देती है। और जहाँ पर हमें प्रेजेंट टाइम में ये देखने के लिए मिलता है कि सेओ योंग के घर एक तरह से स्ट्रॉबेरी डिलीवर करने आया हुआ था, और जहाँ से वो एक तरह से वैनिश्ड हो जाता है। वो जहाँ पर भागते भागते पुलिस स्टेशन जाती है, और जहाँ पर सेओंग हो का पता करने लगती है, और जहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर ये बोलता है, जिसका नाम हमें बीक देखने के लिए मिलता है, कि उसकी 20 साल पहले डेथ हो चुकी है, जिसको एक सीरियल किलर ने मारा था, जिसका नाम योंग सोक था। अब यहाँ से थिंग्स थोड़ा टर्न लेना शुरू करती हैं, और जहाँ पर हमें 2 इन्वेस्टिगेटर देखने के लिए मिलते हैं जो कि योंग सोक के घर उसके सेओंग हो की पता करने के लिए जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम स्ट्रॉबेरी उसने वही डिलीवर की थी। अब यहाँ पर योंग सोक ये बोलते हैं कि उसकी मदर यहाँ पर नहीं है और सेओंग यो यहाँ नहीं है, लेकिन उनको वहाँ पर स्ट्रॉबेरी देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा डाउट होता है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो वहाँ से चले जाते हैं डिटेल लेकर। अब यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है जब सेओ योंग चलते चलते उसी शॉप के ओनर के पास जाती है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब वो ये बोलती है कि योंग सोक की मदर एक बहुत ही अच्छी मदर थी, लेकिन योंग सोक जो थी वो एक तरह से लिटिल ईवल भी थी, और उस तरह से उसने मुझको मार दिया था। ऑलमोस्ट एक तरह से उसकी राइट लेग पूरी तरह से जली हुई होती है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब सेओ योंग सोक के साथ बात कर रही होती है, और वो ये बोलती है कि तुम सीरियल किलर हो योंग सोक को। अब यहाँ पर योंग सोक ये बोलती है कि तुम अभी ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हारे फादर को जिंदा किया है, और मैं उनको ख़त्म भी कर सकती हूँ। एक तरह से वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर सेओ योंग थोड़ा सुन के घबरा जाती है, और हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब सेओ योंग ये बताती है कि तुम्हें पुलिस पकड़ने वाली है। हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर योंग सोक के घर उसके फादर और लिटिल सेओ योंग आते हैं घर को देखने के लिए। यहाँ पर वो उसके घर में इंटर होते हैं और उसके घर को देखना शुरू करते हैं, और जहाँ पर योंग सोक ये बोलती है कि उसकी मदर नहीं है जहाँ घर पर। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर प्रेजेंट टाइम का सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर सेओ योंग अपने फादर के साथ एक तरह से गाड़ी चलाना सीख रही होती है। और दूसरी ओर हमें पास्ट में ये देखने के लिए मिलता है कि योंग सोक अपने आप को बचाने के लिए सेओ योंग के फादर को मार डालती है, और जहाँ पर गाड़ी में से उसके फादर वैनिश हो जाते हैं एक कार एक्सीडेंट की तरह। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर वो घर पर आती हुई दिखाई देती है, और घर पर आते आते भी एक तरह से उसका घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका होता है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो एक तरह से फिर से योंग सोक के साथ बात करती है। अब यहाँ पर योंग सोक ये बोलती है कि अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो मेरा उस एविडेंस को ढूंढो जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे पकड़ा था। तो यहाँ पर योंग सोक ने एक तरह से लिटिल सेओ योंग को किडनैप कर लिया होता है अपना काम पूरा करने के लिए। अब सेओ योंग सोक को ये बताती है कि जो तुम्हारा नाइफ था वो तुमने एक तरह से ऐसे ही कचरे में फेंक दिया था, जिस एविडेंस की वजह से पुलिस ने तुम्हें पकड़ा था। जो दूसरी ओर ये बताती है कि 5 बजे तुम्हें यहाँ पर कचरे वाले के पास जाना होगा जो तुम्हारे नाइफ को लेकर गया है, जो ही आगे लेकर जाएगा। और जहाँ पर वो उसी के पास जाती है और 5 बजे तक वेट करती है। जहाँ पर एक ट्विस्ट और होता है कि सेओ योंग को ये पता होता है प्रेजेंट वाली को कि वहाँ पर ब्लास्ट होगा, जो कि योंग सोक को नहीं बचाती। जैसे ही 5 बजती हैं तो वहाँ पर ब्लास्ट होता है। और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि सेओ योंग की जो नोटबुक है
प्रेजेंट वाली, वो उस पर से कुछ भी वैनिश नहीं हुआ, कुछ भी अल्फ़ाबेट बैनिश नहीं हुए। और जहाँ पर योंग सॉन्ग गुस्से से घर आती है और वो सेयोंग को कॉल करके ये बोलती है कि तुमने तो मेरी एक तरह से बजा ही डाली थी। अब यहाँ पर योंग सॉन्ग सेयोंग को ये बताती है कि अपनी तुम आवाज़ सुनो, किस तरह से तुमने उसे किडनैप किया हुआ। अब यहाँ पर उसके ऊपर वो एक तरह से जलता हुआ पानी डाल देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेजेंट वाली सेयोंग रोती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर हमें पास्ट वाली सेयोंग भी रोती हुई दिखाई देती है, छोटी वाली। और जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि दूसरी ओर उसकी मदर भी उसी घर में आ रही होती है और जहाँ पर सारी सिचुएशन बहुत ही रफ होती जाती है, क्योंकि जो भी कंट्रोल होता है योंग सॉन्ग के हाथ में होता है, यहाँ पर सेयोंग की पूरी फैमिली का। तो तभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब पास वाली सेयोंग की मदर एक तरह से पुलिस स्टेशन जाती है हेल्प के लिए, और जहाँ पर वो पुलिस के साथ एक तरह से योंग सॉन्ग के घर आती है और जहाँ पर वो अपनी डॉटर को ढूंढना शुरू करती है। और जैसे ही वो अपनी डॉटर को ढूंढना शुरू करती है और हमें जहाँ पर ये पता लगता है कि योंग सॉन्ग ने उस इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया और जहाँ पर उस इंस्पेक्टर की कहानी खत्म होती हुई हमें दिखाई देती है। तो दूसरी ओर हमें यहाँ पर नोटबुक पर ये भी लिखा हुआ मिलता है प्रेजेंट वाली कि किस तरह से वो कोडलेस के सारे एक होम से कनेक्टेड थी। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर फिर से एक सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है जब जहाँ पर कुछ थिंग होती है और जहाँ पर योंग सॉन्ग प्रेजेंट में भी होती है और पास्ट में भी होती है। दो जगह पर हमें योंग सॉन्ग देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में योंग सॉन्ग और सेयोंग के बीच में फाइट होती है, क्योंकि सेयोंग एक तरह से कोडलेस फ़ोन को ढूंढ रही होती है। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि पास्ट वाली सेयोंग की मदर एक तरह से वहाँ पर अपनी डॉटर को ढूंढ लेती है। अब वो जहाँ पर अपनी डॉटर को बचाने की कोशिश करती है और जहाँ पर योंग सॉन्ग के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। तब हमें ये लगने लगता है कि योंग सॉन्ग ने यहाँ पर सेयोंग की मदर को मार डाला है पास्ट में, लेकिन वो फिर से उठती है और जहाँ पर उसे वो सेकंड फ्लोर से धक्का दे देती है, जिसके साथ हमें योंग सॉन्ग और सेयोंग की मदर दोनों की डेथ होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर सेयोंग एक तरह से अपनी मदर से फ़ोन पर कनेक्ट होती है और अचानक ही उनकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है। अब वो यहाँ पर समझ जाती है कि एक तरह से उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन देखने के लिए मिलता है। जैसे ही वो प्रेजेंट टाइम का सीन देखने के लिए मिलता है, वो भागते भागते फिर से हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पर उसे अपनी मदर देखने के लिए नहीं मिलती। और दूसरी ओर हमें पास्ट में ये भी पता लगता है कि योंग सॉन्ग मर चुकी है। और हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर सेयोंग एक तरह से भागते भागते फ्यूनरल वाली जगह पर जाती है, अपने फादर वाली प्लेस पर, और जहाँ पर हमें डेट चेंज देखने के लिए मिलती है, जो कि पहले कुछ और थी। अब यहाँ पर हमें दिसंबर 11, 1999 देखने के लिए मिलती है। और तभी हमें यहाँ पर वो अपनी उसकी मदर आती हुई दिखाई देती है। अब वो अपनी मदर के साथ जाती हुई दिखाई देती है और दूसरी ओर हमें यहाँ पर पास्ट में योंग सॉन्ग भी उठती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर हमें रास्ते में चलते चलते उसकी मदर एक तरह से फिर से वैनिश होती हुई दिखाई देती है। लास्ट में हमें सिर्फ एक आवाज़ सुनने के लिए मिलती है, जो कि योंग सॉन्ग की होती है कि हम दोनों इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि हम दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं और इस फ़ोन को तुम कभी भी मत खोना और कभी भी मत काटना। इस तरह से हमें कोल मूवी का एंड होता हुआ दिखाई देता है। मेरे ओपिनियन से नेटफ्लिक्स की कोल मूवी एक बहुत ही बिंदास क्लास से बनी हुई सस्पेंस थ्रिल मूवी है, जिसमें आपको फैंसी वर्ल्ड तो मतलब नहीं देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ नाम का है, लेकिन जो इसमें स्टोरी और थ्रिल सस्पेंस दिखाया गया है वो एक अलग लेवल का है। मतलब आप 3 स्टोरीज आपको साथ में चलती हुई दिखाई देंगी, पास्ट, प्रेजेंट और एक प्रेजेंट और पास्ट, मतलब दोनों ही मिलके, और एक तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ ट्राई करने की कोशिश की गई है, जिसमें वो ऑलमोस्ट 70-75% सक्सेसफुल भी हुए हैं, जो कि एक मूवी को बिंज वॉच बनाता है। और मूवी की स्पेशली हिंदी डबिंग इतनी अच्छी की गई है कि आपको एक लिटिल कट भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगी आपको स्टार्टिंग में, लेकिन मूवी को जब आप समझना शुरू करोगे तो एक अनदर लेवल की लगेगी। आई होप कि आपको हमारी जो कोल मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।